मेरी बहन जो बड़ी थी ना, वो उसके अंदर हवाई चीजें आती थी, वो दवाइयाँ दी कहाँ से हैं। जिनशिन पड़े हैं, मुझे वो जरा तफसील से बताओ। वो जो ये गवर्नमेंट स्कूल था ना, हाँ। इधर था, उसने छोटी सी वो बच्ची थी, उसने ना पेशाब कर दिया उधर दरख्त के नीचे। तो पेशाब के वो कह रही आपने हमारे खाने पे पेशाब किया, हमने आपको नहीं छोड़ना। वो कैसे कहती थी? फोन आता था, सामने खड़ी होती थी, उसके अंदर आती थी, उसके अंदर आती थी मेरी बहन के अंदर। वो इधर ही वो रहती थी ना, अब हमने उसकी शादी कर दी है। वो उसके अंदर चीजें आती थी? हाँ जी। अपने मुंह से कहती थी? हाँ जी। क्या कहती थी? अपने मुंह से कहती हमने इस बच्ची को नहीं छोड़ना, हम इसको मार के फिर पीछे हटेंगे। वो हंसती है तो हंसती ही रहती है, रोटी खाई है नहीं खाई नहीं खाई, बैठी रहती है, नहीं मांगेगी। अब वो कपड़े के ऊपर कपड़े पहने जाएगी। अब पुत्र किन्ने ने? पुत्र चार ਧੀਆਂ। 4 ਪੁੱਤਰ 4 ਧੀਆਂ। हाँ जी। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਨਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਕੇ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। बहन पे जिन जब आते हैं या असरात जब होते हैं तो बहन क्या करती है? चीका चुका मारदी ते आंदी ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। फिर मारती है आप लोगों को? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਬੂਏ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਦਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਬਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। इस केस की मुनफरिद बात यह है कि वालिदैन ये कहते हैं इस बच्ची पर जिन है, इस पर असरात हैं। कॉलर की जानब से इस बच्ची के भाई ने कॉल की थी कि इस तरह रेप हुआ है मेरी सिस्टर का। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं रिनाला खुर्द की हदूद में। 22 साल लड़की है, ना नाम बताऊंगी ना चेहरा दिखाऊंगी, शनाख्त ही बताएंगे। हुआ कुछ इस तरह के घर वाले ये कहते हैं कि इसके ऊपर जिन्नात के असरात हैं। वो असरात इतने ज्यादा हैं कि ये हंसती है तो हंसती ही रहती है और कोई भी काम करती है तो कॉन्टिन्यूसली उसको करती रहती है। इसको खाना दे दो तो खा लेती है, ना दो तो कहती मैंने नहीं खाना। जब हाजिरी होती है इसके ऊपर, ये घर वाले कह रहे हैं, जब हाजिरी होती है जी इसके ऊपर तो ये आवाज बदल कर कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी और जान लेके हटूंगी इस लड़की की। घर वाले पूछते हैं भाई कसूर क्या है, हमसे क्या हो गया? तो कहती है कि मेरे बच्चे सोए हुए थे, फलाने टाइम तुम लोगों ने यहाँ पर पेशाब किया। इस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट का केस है भाई, ये उनको दिखाना चाहिए था जिसको जिन्नों में तब्दील कर दिया, या वाकई कोई ऐसा मामला है। पुलिस केस ये है कि जी इस लड़की को तेलियों के लड़के इसी गांव से रिक्शे पर बिठाकर 2 सगे भाई ले गए और ले जाकर खेतों में इस लड़की के साथ दरिंदगी की, ज्यादती की और ज्यादती करके वहां से भाग गए। पुलिस को इस केस के बारे में इत्तला मौसूल हुई और फिर पुलिस ने क्या किया, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। एक मुल्जिम जमानत पर है, जाहिर है एक इंसान के पास अदालत के जमानती वारंट जारी है, जमानती कागज, प्री अरेस्ट बेल मौजूद है, ऑर्डर्स मौजूद है, तो फिर जाहिर है उसको पुलिस गिरफ्तार तो नहीं कर सकती। लेकिन जो दूसरा मुल्जिम है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, फौरन गिरफ्तार किया। फैमिली बड़ी सेटिस्फाइड है। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये लड़की की बहन है और ये बड़ी बहन है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरीन है। नौरीन, ऐसे तसल्ली के साथ मेरा नाम नौरीन आप है। मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। हाँ जी। वो लड़की मेरे लिए काबिल इज्जत है। हाँ जी। और औरत हमेशा काबिल इज्जत होती है। हाँ जी। ठीक हो गया? हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी बहन 22 साल की है। हाँ जी। घर से बाहर अकेली जाती है या नहीं जाती? कभी नहीं गई, उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक था। क्या हुआ है? वो ना मेरी बहन जो बड़ी थी ना, वो उसके अंदर हवाई चीजें आती थी, वो परेशान होके ना जिनशिन आती है? हाँ जी। अब वो ठीक हो गई है, इसके दिमाग पे बोझ पड़ा है, तो बोझ के साथ इसका जो दिमाग है ना वो चलना बंद हो गया। हमने बहुत दवाइयाँ दी कहाँ से हैं। जिनशिन पड़े हैं, मुझे वो जरा तफसील से बताओ। वो जो ये गवर्नमेंट स्कूल था ना, हाँ। इधर था, उसने छोटी सी वो बच्ची थी, उसने ना पेशाब कर दिया उधर दरख्त के नीचे। किसने? आपकी बहन ने? हाँ जी। जब ये छोटी थी? हाँ जी। जब ये छोटी थी ना तो इसने पेशाब कर दिया। तो पेशाब के वो कह रही आपने हमारे खाने पे पेशाब किया, हमने आपको नहीं छोड़ना। वो कैसे कहती थी?
वो कहती थी कि हमने आप लोगों ने इधर पेशाब किया, हमने इधर नहीं छोड़ना, तो आप हम इसकी जान लेंगे तो हम इसको छोड़ेंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे कहती थी? फोन आता था, सामने खड़ी होती थी, उसके अंदर आती थी, उसके अंदर आती थी मेरी बहन के अंदर, वो इधर ही वो रहती थी ना। अब हमने उसकी शादी कर दी है। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, हाँ जी। बात तो सुन लो। हाँ वो जी। उसके अंदर चीजें आती थी, हाँ जी, अपने मुंह से कहती थी। हाँ जी, क्या कहती थी वो मुंह अपने से? मुंह से कहती हमने इस बच्ची को नहीं छोड़ना, हम इसको मार के फिर पीछे हटेंगे। ऐसे हमने कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा कि जिसके पास हम नहीं लेके ठीक नहीं गए। हुई। शेख ज़ैद अब इसके पास वो आती थी तो वो इसको देख देख के इसने अपने दिमाग पे बोझ डाल दिया। अब उसका दिमाग काम करना छोड़ वो दिया। लड़की जिसके ऊपर असरात थे वो इसके पास आती थी, बैठती थी इसके साथ, दोस्ती थी? नहीं, वो इसकी बहन ही थी ना, वो हमारी बहन थी जिसके अंदर जिन्न आते थे। अच्छा वो भी बहन थी? हाँ जी, वो मेरी बहन थी। अब वो ठीक होगी, उसको दम करवाया है, इतने बाबे के पास लेके गए, उसके हाँ। दम करवाया, तो अब वो ठीक हो गई है। ये उसके पास रहती थी इधर। अच्छा, फिर उसकी शादी कर दी? उसकी शादी कर दी, ये उसके पास ही रहती थी। इसको ठीक है। वो टेंशन ले लेके ना इसने अपने दिमाग पे बोझ डाल दिया। अच्छा वो उसकी शादी कर दी, वो बच्चों वाली है, अपने घर में हाँ जी, खुशहाल है? हाँ जी, वो अब खुशहाल है। बहुत अच्छी बात है। तो- अब हम बात कर रहे हैं जिसका मसला बना है। हाँ जी। नाम आपने नहीं लेना। हाँ जी। हम नाम नहीं लेंगे, हम शनाख्त नहीं कराएंगे, ठीक हाँ हो जी, गया? हाँ जी। अब मुझे ये बताओ कि अब जो मसला बना है आप लोगों का, हाँ जी, हाँ ये जी। लड़की ठीक है आपकी बहन या इसको भी प्रॉब्लम है, असरात हैं? इसका बस ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक है, बाकी से इसको जो साये की कसर वो नहीं है। हम इतने बाबियों के ज़हनी पास लेके- तवाज़ुन कैसे नहीं ठीक? क्या करती है? वो हंसती है तो हंसती ही रहती है। रोटी खाई है, नहीं खाई, नहीं खाई, बैठी मांगेगी रहती है, नहीं मांगेगी। अब वो कपड़े के ऊपर कपड़े पहने जाएगी, अब वॉशरूम में जाके टूटी चला के उधर खड़ी हो जाएगी, ऐसे ही काम करती है। तो घर में कोई भी बच्चा एक दूसरे को डांटता है ना, वो डरती है, डर के अंदर भाग जाती है। अब उसको बाहर भागी। ये वो कब से है इस तरह की पोजीशन? 2 साल हो गए हैं इस बच्ची का। हम मतलब कहीं खड़ी है तो खड़ी है, हाँ हंस जी। रही है तो हंस रही है, हाँ जी, खाना नहीं दोगे तो नहीं मांगेगी। हाँ जी। ओहो, इतनी वो उधर गई है, 2 बहन भाई ना आपस में इधर बोल रहे थे। उसने कहा कि उसको ना मारो। अब ज़हन में आ जाए जी मेरी माँ है तो माँ है, ना आए तो ना आए, तो फिर इसलिए वो आप भागी लोगों ने है। साइकेट्रिस्ट को ज़हनी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, मेंटल हॉस्पिटल भी लेके गए हाँ, हैं, हाँ। शेख ज़ैद हॉस्पिटल भी क्या लेके कहते गए हैं हैं। वो कहते हैं इसके दिमाग के जो पट्टे है ना वो सुंगड़ गया, अब वो ठीक नहीं होने वाली ये लड़के। ठीक नहीं होंगे, हाँ इलाज ही जी, नहीं है? हाँ जी, दवाई हमने बड़ी खिलाई है। जब दवाई खिलाते हैं ना तो इसकी जुबान इतनी मोटी हो जाती है, मुंह के रफला नीचे आती हैं। तो इसलिए इन्होंने तो यही समझा है ना कि ये पागल सी लड़की, हम जो मर्जी कर लें, ये कोई इंसाफ तो नहीं ना। गलत है, सब इंसाफ गलत है, जुल्म इसकी- है। हाँ जी। अब वो रिपोर्ट करवाने गए हैं, अब वो पाए फिर वो आगे पत्तों की आगे होंगे। तो हमें इंसाफ चाहिए। क्यों ये जाती हुई हमारे कोई भी इधर आस पास वाले बड़े लोग हैं वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो यही कहते हैं कि अल्लाह सबको देख रहा है। हाँ जी, अल्लाह इंसाफ देता है। हाँ जी, हो सकता है अल्लाह ने रास्ता वसीला बनाया और हम यहाँ पर आपके पास हाँ सफर जी, करके आए हाँ हैं। जी। ठीक हो गया जी। ना उम्मीद नहीं होते हाँ कि जी। यहाँ के चौधरी अगर नहीं पूछते तो ना पूछे। अल्लाह जी। सबका चौधरी है भाई, हाँ जी। अल्लाह पूछता है। वो यही कहते नहीं है तो ये हमारे कमियों की बेटी है ना। अगर ये अपनी बेटी समझे तो ऐसे हमारे मुल्क में हो क्यों ऐसा अब काम? मुझे बताओ कि आप लोगों की बहन के जो मुल्जिम हैं वो कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं। आपको घर वालों को कैसे पता चला कि बहन के साथ ये मसला बन गया है? घर वालों को फोन किया, उधर डेयरी पे कैमरे लगे हुए हैं, किसने फोन किया? उधर डेयरी वालों ने फोन किया। उन्होंने कहा आपकी बहन जो पागल सी है ना, जिसका ज़हन नहीं ठीक, उसको ये 2 लड़के हैं, लड़के खेतों में लेके आए, आप भाग के आए। मेरी अम्मी और मेरा भाई और मेरा बुद्ध भाग के गए। उधर उन्होंने देखा तो उसकी ऐसे बुरी हालत की हुई थी उन्होंने। गिरी हुई थी? हाँ जी, मारपीट भी किया था? हाँ जी, नीचे लटाया हुआ था उसने। तशद्दुद किया हुआ था? हाँ जी। अच्छा, और बांधा हुआ तो नहीं था? उधर 2 जो लड़के जिन्होंने देखा है ना उन्होंने शोर मचाया है। जब शोर मचाया ना वो दोनों लड़के भाग गए हैं। हाँ जी। फिर पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने एक पकड़ा है, एक फिर भाग गया, वो भी पकड़ा गया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी बहन ने इतना दिमाग उसका काम करता है कि उसने आके आप लोगों को घर बताया हो कि मेरे साथ हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, वो कह रही मुझे तो पता ही नहीं है। ओहो, बिल्कुल नहीं पता। वो तो सेंस ही नहीं बयान भी नहीं दे सकती। वो उसको बिठाया उन्होंने पुलिस वालों ने, वो बोलती ही नहीं है, कह रही मुझे क्या पता है।
उन्हें समझ ही नहीं है भाई। इसकी शादी वगैरह के बारे में सोचा है कि करनी है या नहीं करनी? अभी हमने यही कहा था कि जब ठीक हो जाएगी फिर शादी भी कर ले, ठीक नहीं है तो हमने कैसे उसकी शादी करके क्या करना है। तो आप लोग इसको घर से बाहर निकालते हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं निकाला। उस दिन कैसे निकली? उस दिन ये डर के निकल गई है अम्मी, भाइयों की लड़ाई से? हाँ जी, भाइयों की लड़ाई से ये डर के भागी गए है, ये ना हो के मुझे भी मार दें। ये जो मुलजिम है ये आपके गाँव के? हाँ जी, हमारे गांव के ही हैं 2 लड़के। आपके वालिद ने बताया कि तेलियों के बेटे हाँ हैं? जी, पता नहीं। तेलियों के बेटे हैं, वो हमारे गांव के ही हैं। उस इधर बस्ती में इनका घर है। अच्छा, ये आपके घर आते जाते? नहीं, कभी नहीं है, हमने तो देखे भी नहीं है ये। पहले नहीं देखा इनको? नहीं, कभी नहीं आप लोगों देखा। के इस गांव में सभी को पता है कि आपकी बहन के साथ ये मसला हाँ है? जी, हमारे सभी Sorry. गाँव वाले कहते हैं कि ये हम गवाह देने के लिए हम तैयार हैं, आप जहाँ भी हम बुलाएंगे हम आ सकते हैं, हाजिर होंगे। तो फिर कोई आया अभी हाजिर भी हुआ या बस डायलॉग ही मारा? नहीं आए हुए हैं, वो कह रहे जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आपने बुलाना। तो अभी तो ये मेडिकल करवाने गए हुए हैं, आ जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा क्या होता है। पुलिस वालों ने करना है जो भी करना है, हम क्या कर सकते हैं। नाम किसने बताया कि इस बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदे ये थे? किसने बताया नाम? इधर 2 लड़के हैं, उन्होंने देखा, एक छोटा सा इतना सा है, हाँ। एक वो लड़का खड़ा हुआ है आहद इतना सा। उसने दोनों ने बताया, उन्होंने शोर मचाया, ये छोटी ये एक लेके बच्ची, जा रहे हैं? हाँ लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने इसका पीछा किया। अच्छा, फिर? हाँ, पीछा किया, जब पीछा किया तो आगे जाके देखा तो वो उनके सब ज्यादती के मामले में। ठीक है, 22 साला लड़की की बहन और वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह ठीक। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी, हाँ जी। किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे जी 8 8 ਬੱਚੇ ਨੇ? 8 ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ? यानी जाने भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ? ਹਾਂ ਮਾਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ 4 ਧੀਆਂ। 4 ਪੁੱਤਰ 4 ਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਵੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਮਾਮ ਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜੀ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੰਜੀ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਲੈ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ 4 3 ਵਿਆਹੀਆਂ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। 4? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਹੋਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 22-23 ਸਾਲ। 22-23 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੈਂਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ, ਛਡਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ? ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਿੱਕਾ, ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਢੇਲੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੀਓ। ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਘਰ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੱਜੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ਰਾਜੀ ਹਾਂ, कीते। ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। अच्छा, बहन पे जिन जब आते हैं या असरात जब होते हैं तो बहन क्या करती है?
ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। किन्हां नु ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ कहती है अपने मुंह से? ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। अपने मुंह से कहती है बेटा? ਹਾਂਜੀ सुना है आपने? ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ फिर मारती है आप लोगों को? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਬੂਏ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ बाबे घर की करन आंदे सी? ਉਹ ਦਮ ਦੁਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। घर दे अंदर आ जांदे सी? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹ ਦਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਬਾ? ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। क्या नाम है आपका? आहद अली। आहद अली। आहद कितनी उम्र है बेटा? 13 साल ਦੀ। 13 साल। आहद उर्दू बोलते हो पंजाबी? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। चल पंजाबी च गल करने आ। आहद केड़े स्कूल पढ़ना है? ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂਟਰੀ केड़ी क्लास च? 8ਵੀਂ 8ਵੀਂ क्लास च। अच्छा आहद की रोला बनया है? मैंने दसिया लोकां ने कि तू देखिया सी बाजी नु। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। किने? ਨਵੀਦ ਨੇ। तेलियां दे मुंडे ने? ਨਹੀਂ ਨਵੀਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ नवी तेरे तो छोटा है बड़ा? ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਪਾਨ ਤੇ ਪਾਨ? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਨ ਕੀ मतलब? ਪੱਤੀ ਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੱਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਲੱਗ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਪੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਜਾਨੀ ਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਤੇ ਉਹ फिर? ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको मार रहा था आपका भाई, हाँ जी। आपकी बहन ने गले लगाया, आपकी बहन ने बोला कि इसको ना मारो, इसको दर्द जी, होती है, हाँ जी। फिर? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਦੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮਾਛੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਟਿਕਟ ਟੋਫੀਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਟੂਫੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਟੋਫੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਕਰਮ ਤੇਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਰਕਸ਼ੇ- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਤੀਕਰ ਘਰ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਰਕਸ਼ਾ ਟਰਾਲੀ ਜੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਉਵੇਂ ਰਿਸ਼ਕਾ ਠੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਜਿਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਦ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਜਿਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਜਿਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਛੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਬਰਸੇਂ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ? ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਆਣੇ ਖਤ ਖੁਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਹੋ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਲ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੇਲ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾਂ ਦੀ? ਗੇਲ ਨਾਲ ਦੀ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ? ਗੇਲ ਨਾਲ। अच्छा चलो उनके साथ भी किया था? हाँ जी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो पैसा लालच चुप चाप करा दिता। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਲਚ। पैसे देते सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। वेरी बैड। ਹੁਣ बच्चे को भी इस बात का पता है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ कौन ਮਾਫੀਆ कहता है ਮੰਗਣੀਆਂ। पुत्र पैसे ले लो? वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚ?
इधर गली जाए तो अगो ਉਹ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਤਗੜੇ ਦੂਰ ਨੇ चलो अल्लाह का शुक्र है हाँ हाँ जी। अपना घर है ना ये ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा अब मुझे ये बताओ कि बहन पे जिन जब आते हैं या असरात जब होते हैं तो बहन क्या करती है ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ किन्हानू ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ कहती है अपने मुंह से हाँ मुंह से कहती है ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ क्या कहती है ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ अपने मुंह से कहती है बेटा हाँ जी। सुना है आपने ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ फिर मारती है आप लोगों को ਹਾਂਜੀ फिर कौन ठीक कितनी देर के बाद होती है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਬੂਏ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਮ ਦੁਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਸੀਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਸ ਕੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਮ ਦੁਮ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਕੜਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੜਾ ਲਾਈਦਾ ਜੋ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੱਗ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੱਛੀ ਸੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ तो बस पुत्र ठीक है बच्ची भी लै गया है पैसे भी लै गया है बाबे दी अपनी लत भी टुटी है ते बाबा कड़े भी लाई जांदा है बाबा बिजनेस खूब चमका के बैठा है किथे रहंदा है बाबा ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਕਾੜੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ अच्छा ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸੱਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਸੀਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ 10 बेटा अगले दिन कब बाजी को छोड़ता था ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ हैं एक महीना अपने घर रखता सी तो तुसी छੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਫੇਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਸੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਯਾਸੀਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अच्छा इस केस की मुनफरिद बात यह है कि वालिदैन ये कहते हैं इस बच्ची पर जिन है इस पर असरात हैं कॉलर की जानब से इस बच्ची के भाई ने कॉल की थी कि इस तरह रेप हुआ है मेरी सिस्टर का। ये बच्ची गांव के बाहर खड़ी थी चौक में, उधर से इन्होंने बिठाया उसको साथ और ले गए और ये इंसिडेंट बखूबी हुआ। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई रेप का केस आए तो 100% मुल्जिमान की कोशिश होती है मार ही दो, मार के फेंक दो ताकि बाहर जाके बताए ना किसी को। तो ये एक मुनफरिद सिचुएशन है। इसमें वो 2 लड़कों को पता चल गया था गांव के और गांव वालों को पता चल गया था। अच्छा। तो इस वजह से वो मतलब फिर मुल्जमान भी भाग गए थे। दोनों मुल्जमान आपस में सगे भाई हैं। क्या करते हैं ये करते तो एक शॉप है कबाड़ की इनके मामू की, उधर नौकरी शोकरी करते हैं और साथ में कोई रिक्शे जड़ी शड़ी मिल जाती है। हाँ, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी जहांजेब वट्टू साहब जो कि SHO हैं थाना सदर रिनाला खुर्द ओकाड़ा में। इस केस के हवाले से तमाम तर डिटेल्स और कानूनी कार्रवाई किस हद तक जहांजेब वट्टू साहब की सरबराही में की गई
और कितने टाइम में मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, ये तमाम डिटेल्स मैं इनसे जानूंगी। इस केस की मुनफरिद बात यह है कि वालिदैन ये कहते हैं कि हमारी लड़की, बेटी, मेरी और आपकी बेटी, इस बच्ची पर जिन है और इसको दौरे पड़ते हैं, इस पर असरात हैं, ये ज़हनी तौर पर ठीक रही हैं। जहांजे साहब जो हैं वो एक जाहिर है पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर हैं, इनसे इनकी राय भी लेते हैं और इस केस की डिटेल्स भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांजेब साहब बताइएगा कि क्या डिटेल्स हैं इस पूरे केस की। ना हम लड़की का नाम लेंगे, ना हम उसका चेहरा दिखाएंगे, ना हमें जेब देता है। ये बताइए सबसे पहले कि लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र है जी 22 ईयर्स। 22 साल। अनमेरिड है जी? अनमेरिड। अच्छा, ये बताइए कि कोई जिनशिन आए हुए, क्या मामला है? कोई वैसे हेल्थ वाइज ठीक है? घर वालों की प्रोटेक्शन है, ऐसा अच्छी तो नहीं कोई चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपको इस वकुआ के मुतालिक इतला बजरिया कंप्लेंट हुई थी या नहीं? 15 पे हमें कॉल मसूल हुई थी, तो फौरन रिस्पॉन्ड करते हुए मैं भी, हमारी पूरी टीम पहुंच गई उधर। ठीक है, क्या क्या इतला मौसूल हुई थी कॉलर की जानिब से? कॉलर की जानिब से इस बच्ची के भाई ने कॉल की थी कि इस तरह रेप हुआ है मेरी सिस्टर का। तो पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। ठीक है, एएसपी साहब हमारे मौके पर पहुंच गए। मौका किसे कहते हैं, घर पे या उस जगह पर जहां पर ये मामलात? नहीं, जिधर ये क्राइम सीन था, खुद मौका पर। ठीक है, फिर और साथ में फिर हमने पीएफएसए की टीम भी उधर कॉल कर ली। ठीक है, क्राइम सीन यूनिट वाली हमारी एक मोबाइल होती है, वो भी उधर पहुंच गई, सारी टीमें उधर आ गई। ठीक है, जो भी जरूरी कार्रवाई थी वो सारी उधर से, जो भी एविडेंस कलेक्ट होनी थी वो मुख्तलिफ टीमों ने अपना अपना काम किया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब मौका पर गए हैं तो क्या 22 साला लड़की वहां पर मौजूद थी? यस। आपने जाहिर जाकर पूछगिछ तो की होगी? जी। एसएचओ क्या पूछा आपने और क्या कहा उसने? वो हमारे साथ फीमेल स्टाफ होता है जी, बिल्कुल। वो उन्होंने उसको मतलब जो भी इंटरोगेट करना था, फर्स्टली इनिशियली उन्होंने वो पूछताछ की उससे। ठीक है, और उसके बाद जो लीगली उनकी प्रोसीडिंग थी वो हमने की। तो तबीयत सेहत ठीक थी? नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई रेप का केस आए तो 100% मुल्जिमान की कोशिश होती है मार ही दो, मार के फेंक दो ताकि बाहर जाके बताए ना किसी को। तो ये एक मुनफरिद सिचुएशन है। इसमें वो 2 लड़कों को पता चल गया था गांव के, और गांव वालों को पता चल गया था। अच्छा। तो इस वजह से वो मतलब फिर मुल्जिमान भी भाग गए थे। अच्छा जी। ड्यूरिंग इंसिडेंट। ठीक है, ड्यूरिंग इंसिडेंट? यस। या आफ्टर इंसिडेंट? नहीं, वो मतलब इंसिडेंट अभी हो रहा था। ठीक है, उधर ही तो जब पता चला तो वो छोड़कर फिर उसको भाग गए। राइट। कितनी देर के बाद मेडिकल करवाया गया? फौरन। तो जो एफआईआर काटी उसके ऊपर मुल्जिमान के नाम मेंशन किए गए, मींस के नामजद आपकी एफआईआर है, ये नामजद नाम आपको उस लड़की ने बताए या उसके भाई ने बताए? नहीं, वो विक्टिम ने भी बता दिए थे। अच्छा, जरी बात विक्टिम और उसकी देखा था ना, गुआहान ने भी देखा था उनको। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक तो आपके पास गिरफ्तार है और दूसरे की क्या पोजीशन है? दूसरे ने इंटरिम बेल अप्लाई की है कोर्ट से। ठीक तो है, उसकी इंटरिम बेल है। ठीक है, जाहिर है जब बेल है वो तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद उसका वो कोर्ट डिसाइड करेगी और उसके बाद आगे जो लीगल प्रोसीडिंग है वो चलेगी। ये बताइए कि मुल्जिमान तक पहुंचने में, गिरफ्तारी डालने में, थाने लाने में कितना टाइम लगा? विदिन 24 आवर्स हमने अपनी मतलब ये इनिशियली जो एक मुल्जिम है वो गिरफ्तार कर लिया था। वेरी गुड। एक ही रेड में या 2-3 करनी पड़ी या उधर कोई अपने सोर्सेस छोड़े? नहीं, उसमें थोड़ा सा जरी बात है, जब ये इंसिडेंट होता है तो फिर ये जैसे माहौल क्रिएट होता है वो गाँव वालों को पता चल जाता है, ये भाग गए थे। फिर वो हमने तो बड़ी एफर्ट के बाद उनको एक मुल्जिम तक पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया। दूसरे के पीछे भी हमने बड़ी एफर्ट की है। जी बिल्कुल, लेकिन वो फिर नहीं आता है। जी से वो तो बेल कैंसिल भी तो करा सकते हैं आप? जी जहरी बात है, वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी। ठीक है, तो इट विल टेक्स टाइम। जहरी बात है, वो तफ्तीश में। मुझे ये बताइए कि लड़की इनको जानती थी, उसी गांव के हैं ये मुल्जिमान या किसी और गांव के हैं, कोई अननोन पर्सन है? ये मुल्जिमान और ये जो विक्टिम है एक ही गांव के। ओहो, अच्छा, लड़की भी उसी गांव की और ये भी उसी गांव की? जी बिल्कुल ऐसे। और जो मुल्जिमान है 2, क्या ये कजन्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, क्या है? नहीं, दोनों मुल्जिमान आपस में सगे भाई हैं। क्या करते हैं ये? करते तो एक शॉप है, हाँ, कबाड़ की, इनके मामू की, उधर नौकरी शोकरी करते हैं और साथ में कोई रिक्शा मिल जाती है। बेसिकली तो मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, दुकान पर। ठीक है, तो साथ में रिक्शा इन्होंने बनाया हुआ है, रिक्शे पर काम शाम करते हैं।
कोई इस तरह का इनका। जहांज़ेब साहब ये बताइएगा कि इस लड़की को इन्होंने अगवा किया है, को जोर जबरदस्ती के तहत लेकर गए हैं या किस तरह? ये बच्ची गांव के बाहर खड़ी थी चौक में, उधर से इन्होंने बिठाया उसको साथ और ले गए और ये इंसिडेंट बखूबी हुआ। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई लड़की जो है वो नॉर्मल है या ऐसा कुछ नहीं है? आपने भी तो शायद बातचीत की, देखा होगा ना? देखा है, टोटली अब नॉर्मल भी नहीं आप कह सकते और टोटली वो नॉर्मल भी नहीं है, मतलब कुछ है, थोड़ा बहुत है जी। ठीक हो गया। मुल्जिमान का CRO है? ये इनमें से एक मुल्ज़म का पहले है, मतलब उसी पे सेम एलिगेशन लगा था, तो केस रजिस्टर नहीं हुआ था, उनकी गांव में उधर कुछ सुलह वगैरह हो गई थी, लेकिन वो इस तरह की उसकी पहले रेप केस ही है। यस, और ये सेकंड है? ये सेकंड है। अच्छा, FIR तो हुई होगी फर्स्ट वाले की? नहीं, वो इन्होंने गांव में मुकदमा आ गया, सफाई जैसे हो जाता है। ठीक, वो पुराना एक इंसिडेंट हुआ था गाँव में जी, तो वो रिपोर्ट हुआ है, उधर से लोगों ने अभी हमें बताया था। ठीक हो गया। जहांज़ेब साहब ये बताइएगा कि जहां पर हम इस मुल्जिम की बात करते हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि पहले एक ऐसा मामला हुआ और फिर बड़ों ने और गांव की पंचायत ने बैठ के उस मामले को रफा दफा किया, सुलह करवाई और उसको तंबी की कि भाई ये दोबारा ये हरकत मत करना। ये वो मुल्जिम है जो जमानत पर है या वो मुल्जिम है जो आपकी हिरासत में है? जो बेल पे, जो अभी जमानत पर, मतलब खिलाड़ी है ना, थोड़ा सा ऑलरेडी जानता है मामला। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि हमें अपनी साफ सुथरी जिंदगी गुजारनी चाहिए और अल्लाह की बनाई हुई हदूदों को का ख्याल करना चाहिए, और माशरे में ये तो तालीम देनी चाहिए। हम सब की भी ड्यूटी है, फर्ज है एज ए पुलिस अफसर। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन से भी अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी फैमिलीज का ख्याल करें। अच्छा, यहाँ पे जरा थोड़ा सा जहांज़ेब साहब मैं एक मिनट आपसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करती हूँ। छोटी बच्चियों का रेप होता है ना, तौबा इस्तग़फ़ार, ये बात करते हैं वैसे खौफ आता है, निगाहें वैसे शर्म से झुक जाती हैं कि हम कहते हैं कि जी बच्चियों का ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलने दें। छोटी बच्ची स्कूल जा रही है, मामला रास्ते में कोई दरिंदा कोई भेड़िया उठा लेता है और मामला कर देता है, हम कहते हैं जी बच्चों को अकेले क्यों भेजा। अब ये 22 साल की लड़की है, मैं इसको बच्ची भी नहीं कह सकती, जी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ना समझ है, समझ होती है 21-22 साल की उम्र में लड़की को। उसको पकड़ लिया और ये मामला हो गए, फिर आप उसको फसलों में फेंक के चले गए, तो इसमें फिर मैसेज हम देंगे क्या? 22 साल की लड़की तो समझदार है। नहीं मैडम साहब, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मतलब एक आप उससे हम कहेंगे थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी, थोड़ा सा उसमें ना, मतलब जिन पुख्ता नहीं है। ओके, तो फिर वालिदैन को नहीं भेजना चाहिए था ना घर से बाहर अकेले? नहीं, उनके वालिदैन तो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि वो घर से निकली है, घर से गलती हो गई। थैंक यू जी। मेरे वो लड़की जिसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। अगर तौबा इस्तग़फ़ार ये लड़की बाहर ना जाती तो इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी ना होती, इस लड़की के साथ, बच्ची नहीं लड़की, इस लड़की के साथ ये दरिंदगी ना होती और आज हम यहाँ पर पुकार टीम मौजूद ना होती। वो शख्स जो किसी भी लड़की के साथ दरिंदगी ढाए, इस शख्स को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि पूरा गांव खौफ खाए। ये काम नहीं करना, ये करेंगे तो ये होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।